नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चर्चा अपनी चल रही है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च। ये 8वें नंबर का सूत्र तत्वार्थ सूत्र जी का तत्वार्थ सार टीका पंडित चेतन दास जी द्वारा रचित। तो ये 8वां सूत्र ही पूरे षटखंडागम में और जो धवला की 16 पुस्तकें हैं उसमें यही विषय है जिसका हम यहाँ पर थोड़ा सा रसास्वादन कर रहे हैं। ठीक है ना। हमारा महाभाग्य है कि हम षटखंडागम ग्रंथ के विषय वस्तु को या तत्वार सूत्र के अंदर ही पढ़ने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन किसी को पूरा भी समझ में नहीं आए लेकिन वो अपने परिणामों में बहुत विनय रखे कि बहुत अच्छी चर्चा है और मुनिराजों ने कैसे कैसे परिश्रम करके ये जिनवाणी को लिपिबद्ध किया। ठीक है ना। तो इनके तो दर्शन ही दुर्लभ हैं और हमें और आपको इसको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है और पढ़ने का ही नहीं, हम समझने की चेष्टा भी कर रहे हैं। तो यहाँ अपना भाग्य भाषित होना चाहिए, है ना। हमारे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए तो हमें अपना भाग्य भाषित होता है, लेकिन हमें ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन, ऐसी जिनवाणी पढ़ने सुनने को मिले, इसमें हमें अहो भाग्य दिखना चाहिए। समझ में आया ना। चलिए, तो अपनी संख्या प्ररूपणा प्रारंभ हुई थी। संख्या प्ररूपणा में पहले तो हमने सामान्य से देखा कि 14 गुण स्थानों में कितनी कितनी संख्या है। जहां हमने देखा 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, है ना, वो क्या थी संख्या? 8,99,99,997, है ना, 3 कम 9 करोड़। उसके बाद हमने प्रारंभ की मार्गणा की अपेक्षा कि किस किस मार्गणा की अपेक्षा किस किस गुण स्थान में कितनी कितनी संख्याएं हैं। मनुष्यों की संख्या बताई थी हमने 29 अंक प्रमाण। देखो, ऊन मैंने होता है कम, 30 तो आप समझते ही हैं। तो 29 का मतलब हो गया 30 में ऊन यानी एक कम, है ना। ऐसे ही 19 यानी वहां 20 में एक कम ऊन से 19। 49 यानी 50 में एक ऊन 49। ठीक है ना। ऐसे 79। अब इसमें गड़बड़ हो जाती है सबसे, 79 क्या है और 69 क्या है और 89 क्या है। तो सिंपल सा फार्मूला याद रखने का। देखो, ऊन 80, 80 में ऊन यानी 80 में एक कम 79। तो बच्चे भी सुन लो, 80 में एक कम 79 कहलाएंगे। ठीक है। 70 में एक कम ऊन 70 है ना, तो उसका बन गया 69। तो याद रहेगा 70 में एक कम। 50 में एक कम ऊन 50, तो उसको चलन में है 49। ठीक है। लेकिन 89, 89 में ऊन नहीं कहा, 89 यानी 80 और 9 89। नहीं तो 89 कहते, ऊन 90। तो ऊन 90 नहीं लिखा, वहां क्या लिखा? 89 यानी 80 जमा 9 89। ठीक है। 89 79 इनमें गड़बड़ हो जाती है सबसे। चलिए, तो जो 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या थी, ये पर्याप्त मनुष्यों की थी। ठीक है। अब उनमें पर्याप्त मनुष्यों में से जो द्रव्य स्त्री थी वो 3/4 भाग था इसका। यानी इसके 4 भाग करें मनुष्यों की संख्या के, तो उनमें से 3 भाग तो स्त्रियां हैं, सिर्फ 1 भाग पुरुष हैं, द्रव्य पुरुष। चलिए, अब नंबर था शालू का। चलो शालू, पढ़ना स्टार्ट करो यहाँ से। यहाँ से सर्व मनुष्य राशि में से
कहाँ से भैया? ये सर्व मनुष्य राशि में से। ठीक है। सर्व मनुष्य राशि राशि में से यह पर्याप्तक मनुष्यों की राशि घटा देने पर शेष रही राशि अपर्याप्तक लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्यों की है। यहाँ जो असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण आकाश के प्रदेश हैं, उतनी संख्या प्रमाण जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग समस्त मुनि राशि है। मनुष्य राशि। मनुष्य राशि। देखो, अगर आपको टोटल मनुष्यों की राशि पता है तो उसमें से जो 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की राशि है वो घटा दें तो शेष किसकी बचेगी? अपर्याप्त मनुष्यों की, यानी लब्ध पर्याप्त मनुष्यों की। आपको बताया था लब्ध पर्याप्त मनुष्य क्या होते हैं? एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण जिनकी आयु होती है। हमारे शरीर के आश्रय से ऐसे असंख्यात समूर्छन मनुष्य निरंतर जन्मते और मरते रहते हैं। ठीक है ना? उसमें क्या बताया था? आर्यखंड की चक्रवर्ती की पटरानी को छोड़कर बाकी आर्यखंड की स्त्रियों के शरीर में निरंतर ऐसे असंख्यात समूर्छन जीव जन्मते मरते रहते हैं। उसके अलावा चक्रवर्ती की सेना, ठीक है ना, जहाँ मलमूत्र त्याग करती है वहाँ असंख्यात समूर्छन मनुष्य निरंतर उत्पन्न और मरण होते रहते हैं। ठीक है, हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, तो वो अपर्याप्तक मनुष्य हैं। तो टोटल मनुष्यों की राशि कितनी है? असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन, इतने आकाश के जितने प्रदेश हैं उतनी संख्या प्रमाण जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग। मनुष्य राशि निकालने का तरीका बताया। जगत श्रेणी क्या? 7 राजू। 7 राजू की जो श्रेणी है ना लोकाकाश में, उसमें जितने आकाश के प्रदेश हैं, ठीक है, उसका असंख्यात से भाग करें तो आएगी कुल मनुष्यों की राशि। कुल मनुष्यों की राशि में से 29 अंक प्रमाण वाली राशि घटा दें तो अपर्याप्तक मनुष्य पता लग जाते हैं। अब इसमें बताएंगे, आगे पढ़िए। इनमें से मिथ्या दृष्टि मनुष्य जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। असंख्यातवें भाग के भी असंख्यात भेद होने से यह भी असंख्यात कौड़ा कौड़ी योजन प्रमाण जानना। हाँ जी, दूसरे ये तो देखो कितना है कि हमने तो कहा असंख्य माने जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग है, लेकिन वो जगत श्रेणी इतना बड़ा असंख्यात है कि उसको बड़े असंख्यात को छोटे असंख्यात से भाग दे रहे हैं। फिर भी जो आंसर आएगा वो असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन आएगा। समझ में आया? क्योंकि वो बहुत बड़ा असंख्यात है जगत श्रेणी। 7 राजू प्रमाण आकाश प्रदेश की श्रेणी, उसमें जितने प्रदेश हैं उतने असंख्यात को छोटे असंख्यात से भाग दिया, तो जो आंसर आया वो भी असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण जानना। हाँ जी, दूसरे सासाधन में दूसरे सासाधन सम्यक्त्व में 52 करोड़, तीसरे मिश्र में 104 करोड़, चौथे अविरत सम्यक्त्व में 700 करोड़, पांचवें संयता संयत में 13 करोड़ मनुष्य हैं। हाँ जी, देखो पहले गुण स्थान में सबसे ज्यादा इसलिए हैं कि जितने अपर्याप्तक हैं वो सबके सब पहले गुण स्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, अपर्याप्तक तो पहले गुण स्थान से आगे बढ़ता नहीं। उसके अलावा जो पर्याप्तक हैं उनमें भी अधिकतम तो पहले गुण स्थान में पाए जाते हैं, इसलिए दूसरे आदि गुण स्थानों में संख्या कम है। दूसरे गुण स्थान में कितने कितने मनुष्य पाए जा सकते हैं? अधिकतम 52 करोड़, 52 करोड़। तीसरे गुण स्थान में 104 करोड़। चौथा देखो सम्यक दृष्टि कितने हो सकते हैं? 700 करोड़। लेकिन ये उत्कृष्ट संख्या है। ठीक है, तो चौथे गुण स्थान में मैक्सिमम
कितने जीव पाए जा सकते हैं मनुष्यों में? ठीक है, 700 700 करोड़। करोड़ 700 करोड़, 7 अरब। समझ में आया? कम नहीं है। पांचवें संहिता संयत में देखो, भैया हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या इस समय 7 करोड़ है, वो 700 करोड़ है, हाँ जो मतलब जो इस विश्व को तो भैया बताते ये तो हैं। 2.5 द्वीप के सारे मिलाके होंगे हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, 2.5 द्वीप के सारे मिलाकर। नहीं तो बता तो रहे हैं, इंडिया में और कितनी विश्व की है ना ये तो 700 करोड़। हाँ जी भैया, तो देखो, विश्व की। ये पूरा का पूरा विश्व जो है ना, वो भारत क्षेत्र के आर्यखंड का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे हम पूरी पृथ्वी कहते हैं। अब की बार हम हस्तिनापुर गए तो हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप पे जाते हैं ना आप लोग तो अब की बार हमने नक्शा अच्छे से समझा थोड़ा सा उसका देखकर, जो एक्चुअल में जम्बू द्वीप क्या है। जहाँ वो आप बोटिंग करते हो ना, वो लवण समुद्र है चारों ओर, उसके बीच में जो अटपटी सी रचना बनी हुई है, वो है 6 पर्वत 7 क्षेत्र। ठीक है, उसके बीच में वो सुमेरु पर्वत है। तो हमने इस बार बच्चों को दिखाया थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ से गंगा सिंधु नदी निकल रही हैं, हिमवान पर्वत कहाँ है, हमारा भरत क्षेत्र कौन सा है, उस भरत क्षेत्र में आर्यखंड कहाँ है। तो आर्यखंड में देखा तो आर्यखंड में एक छोटा सा, जैसे किसी के सर पे जो है ना गुल्ला पड़ जाता है ना, जैसे यहाँ कोई जोर से चोट लग जाए, तो अब यहाँ से थोड़ा सा एक वो उठ जाए अपनी जगह से, ऐसे ही आर्यखंड की पृथ्वी, ठीक है ना, थोड़ा सा पृथ्वी का भाग अपनी जगह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो जब वो ऊपर उठा हुआ है थोड़ा सा, आप ऊंचाई पर जाकर देखेंगे तो ऊंचाई से वो गोल नजर आएगा। समझ में आया? तो वहां उन्होंने चित्रित कर रखा है, वो जो आप ग्लोब दिखाते हैं ना, ग्लोब, तो उस टाइप से उन्होंने थोड़ा सा बना रखा है ऊंचा करके, और उसको नीले रंग से रंग रखा है, और उस पर पूरा का पूरा विश्व का मानचित्र बना रखा है कि पूरा का पूरा विश्व आर्यखंड के एक छोटे से हिस्से में आ जाता है बस। ये मनोज जी मध्य लोक में ही तो आएगा सर? हाँ जी बिल्कुल, मध्यलोक में ही। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें से 2.5 द्वीप तक मनुष्य पाए जाते हैं, और उन 2.5 द्वीप में भी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, ठीक है, उसके भी छोटा सा हिस्सा, उसकी पृथ्वी थोड़ी अपनी जगह से उठी हुई है, तो वो दूर से ऐसे नजर आती है जैसे गोल है। उसी के अंदर ये पूरा विश्व है, जिसे मैंने जो ठीक है। आपकी ज्योग्राफी वो कहती है कि पूरा डायमेंशन है, पूरा पृथ्वी ग्लोब जो भी है आपका, वो सब उतने से में है। ठीक है इसलिए वो सेटिंग बन रही है कि जो पूरा विश्व है उसमें सिर्फ 700 अरब हैं, और हमारे हिसाब से तो 700 अरब सम्यक दृष्टि हो सकते हैं पूरे 2.5 द्वीप के मिलाकर मनुष्यों में। चलिए, पांचवे में 13 करोड़ मनुष्य हो सकते हैं, कम हो गए पांचवे में। आगे पढ़िए। इससे आगे के गुण स्थान मात्र मनुष्य गति में ही होने के कारण सामान्य गुण स्थानवत संख्या जानना, जो इस प्रकार है। देखो, इसकी चर्चा हम छठवीं पहले कर चुके हैं। जब हमने सामान्य से गुण स्थानों में संख्या देखी थी, तो पांचवें गुण स्थान के आगे, माने देव तो चौथे से आगे नहीं जाते, नारकी भी चौथे से आगे नहीं जाते, त्रियंश पांचवें तक जा सकते हैं, लेकिन पांचवें से आगे चारों गतियों में से सिर्फ मनुष्य ही जा सकते हैं। तो हमने वो जो सामान्य से गुण स्थानों में संख्या गिनाई थी पांचवें गुण स्थान के बाद, वो मनुष्यों पे ही लागू पड़ेगी। फिर भी यहाँ उसको फिर दोबारा से उसको रेफर कर रहे हैं, पढ़िए। छठवें प्रमथ संयत में 5,93,98,206। सातवें अप्रमथ संयत में इससे आधे 2,96,99,000 ठीक है ठीक है। 99,103। आठवें अपूर्वकरण में 897। नववें अनिवृत्तीकरण में 897। 10वें सूक्ष्म सांप्राय में भी 897। 11वें उपशांत मोह में 299। 12वें क्षीण मोह में 598।
13वें संयोग केवली में 8,98,502 और 14वें अयोग केवली में 598 मनुष्य हैं। देखो, अगर हम ये पूछें कि जैसे ना कई जगह मैंने देखा कि वो अनंत भगवान को नमस्कार करते हैं तो कैसे करते हैं, 8,98,502 केवली भगवंतों की जय। लेकिन इसमें 598 और ऐड करने पड़ेंगे। क्या है? हाँ, 598 और ऐड कर लो तो 502 और 598 कितने हो गए? 1100 हो गए। 1100 हो गए। 1100। हाँ जी। केवलियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 8,98,000, सॉरी 8,99,000, 99,100 हो जाएंगे ना। 98,502 थे, ठीक है। 599,000, 98,502 में 598 और मिलाए तो कितने हो गए? 99,100, ठीक है। तो कितने हो गए? 8,98,700। क्यों? देखो 502 है ना, हाँ ठीक है, 502 में 8,99,100 ठीक है। है ना, 8,99,100। तो कितने केवली भगवान हो सकते हैं अधिकतम एक समय में? एक समय में जितने हो सकते हैं उसकी बात है। 8,98,000, सॉरी 8,99,100 टोटल मिलाकर। भैया एक समय में मतलब इस समय है इतने भगवान, केवली भगवान? नहीं, इस समय नहीं है। भैया हाँ जी, जो ये 598 मनुष्य 14वें अयोग केवली में बता रहे हैं एक समय में मैक्सिमम हो सकते हैं, ये तो इसके बाद तुरंत मोक्ष चले जाते हैं, इसमें तो ज्यादा रुकते ही नहीं है ये। तो फिर ये देखो, 6 महीने 8 हाँ सही कह रहे हो आप। 6 महीना 8 समय में कुछ ऐसा भी है ना कि ऐसा हो सकता है कि 6 महीने तक ना जाएं, फिर अंतिम 8 समय में, है ना। 598 फटाफट चले जाएं और बाकी पहले थोड़े थोड़े करके गए हो एक एक करके, जो वो 2 और 8 10 बचे ना, बस 10 ही तो कम रहे 608 में। हाँ, तो कुछ ना कुछ सेटिंग बनती होगी उसकी। और ये भी ना ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा होंगे, ये कभी हो हाँ सकते मतलब हैं कभी ऐसे। भी अगर हो। हाँ हाँ, तो अधिकतम यानी कि बाकी 6 महीने 7 समय में समझो 10 गए और फिर एक साथ 598 चले गए। नहीं नहीं, उसमें भी कुछ और गणित भी है कि जैसे 6 महीने में नहीं जाएंगे, एक समय में अधिकतम 108 जा सकते हैं, कुछ ऐसा भी है, ठीक है। एक समय में उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, और भी कंडीशंस अप्लाई हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो सामान्य सामान्य पता चले। जब हम मूल विषय पढ़ेंगे ना इसका कभी, संख्या प्ररूपणा, धवला के भाग, तब इसमें और विशेष खुलासा अपने को जानने में पढ़ने में आएगा कि वो 598 यहाँ जो बताए वो किस अपेक्षा बताए, क्या क्या है उसमें, ठीक है। तो अभी हम उतनी गहराई में नहीं जा रहे हैं, फिर भी देख के बता रही है शिवानी अभी। चलिए आगे देखते हैं। इतने अब देव गति की बात प्रारंभ हो जाती है। देव गति में जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग प्रमाण सामान्य रूप से संपूर्ण देव राशि है। इनमें से देव और देवियों की संख्या बताते हुए गोमट सार जीव कांड जी की के वेद मार्गना नामक 10वें अधिकार में कहा है कि देव गति में वैमानिक देवों तक एक देव के कम से कम 32 देवियां होती हैं। किन्हीं के इनसे संख्यात गुणी अधिक है, तथापि अधिक देवियों वाले देव कम हैं। 32 देवियों वाले प्रकीर्णक आदि देव, उनके असंख्यात गुणे अधिक हैं। इंद्रादि के अनेक देवियां होती हैं, परंतु 16वें स्वर्ग से ऊपर अहमिंद्रों के देवियां नहीं हैं। अतः औसत रूप में एक देव के साथ
32 देवियों का अनुपात समझकर ही वर्णन किया जाता है। सुनो देखो, वो कह रहे हैं वैमानिक देवों तक एक देव के कम से कम 32 देवियां होती हैं मिनिमम। मैक्सिमम बहुत अधिक भी हो सकती हैं, इससे संख्यात गुनी अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन जिनके संख्यात गुनी अधिक है वो ऐसे देव बहुत कम हैं। जिनके बहुत अधिक देवियां हैं ऐसे देव कम हैं। और फिर दूसरी बात, ये जितनी देवियां होती हैं ये कहाँ तक होती हैं? 16वें स्वर्ग तक होती हैं। 16वें स्वर्ग के ऊपर अहम इंद्र होते हैं, वो 9 ग्रैव्यक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर विमान हैं, ठीक है ना, वहाँ देवियां नहीं होती। तो इस अपेक्षा देखा जाए तो वो रेशियो लगभग फिट बैठ जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देव हैं जिनके एक भी देवी नहीं है, और बहुत ऐसे देव हैं जिनके बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो वर्णन किया हमने, एक एवरेज 32 देवियां एक देव पर मानकर सामान्य से वर्णन किया गया है। भैया जैसे हमारे यहाँ तो शादी करते हैं, वहाँ कैसे होती हैं देवियाँ? वहाँ क्या क्या system है? वहाँ क्या होता है कि देखो, देवियां सिर्फ दूसरे स्वर्ग तक ही उत्पन्न होती हैं, दूसरे स्वर्ग से ऊपर देवियां उत्पन्न नहीं होती। उनकी जो उपपाद शैया है वो सौधर्म ईशान स्वर्ग तक ही है, बस दूसरे स्वर्ग तक। पहला स्वर्ग नीचे, दूसरा स्वर्ग ऊपर, ऐसे नहीं है। कैसे हैं आपको बताया था, जोड़े में, हाँ, जोड़े आगे में फ्लैट पीछे, की जैसे तरह फ्लैट से। बन जाते हैं ना आगे पीछे, तो अपने जो फ्रंट हाँ जी। साइड में वो कहलाएगा दक्षिण का, और बैक साइड में जो है वो उत्तर का। तो सौधर्म अपने दक्षिण में है, ईशान उसके पीछे की तरफ है। तो सौधर्म ईशान, ठीक है, इन दो में ही देवियां उत्पन्न होती हैं। और फिर यहाँ से उत्पन्न होकर जो जो जिस जिस देव के नियोग की होती हैं वो यहाँ से ले जाते हैं देव, या वो देवियां वहाँ चली जाती हैं। फिर जैसे 16वें स्वर्ग की नियोगन है उसके तो साथ। मतलब यहाँ की तरह ऐसे शादी का सिस्टम ना होता ना है, ना, बस ना जाके ऐसा कुछ नहीं, ले जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, शादी वादी का कोई आए और सिस्टम नहीं। हाँ सीधे गोना करा लिया मतलब? हाँ, वो उन्हीं के भाग्य की होती है, उनका नियोग होता है सीधा। ठीक है, ये व्यवस्था तो ऐसे पता चल जाता होगा, कुछ नहीं है। सिस्टम होता होगा कि भाई ये इस देव हाँ की हाँ, है, वो ये कुछ इस ना देव कुछ की है, कोई व्यवस्था सिस्टम तो होगी। होता होगा। कोई उनके माने हाँ। चिन्ह होंगे, कोई उनका अपना अवधि ज्ञान से पता लगता होगा, ठीक है ना। लेकिन उत्पन्न वहीं होती है, वहां से फिर आगे जाती है। मतलब वहां भी यही विदाई सिस्टम तो है ही, एक जगह से उत्पन्न होकर दूसरी जगह जाना, औरत को जो जाना ही पड़ता है दूसरे के घर। नहीं, ऐसा नहीं, कहीं वो उसी स्वर्ग में भी रहती होंगी, क्योंकि जो पहले दूसरे स्वर्ग के में उत्पन्न हुई तो बहुत सारी ऐसी होंगी जो वहीं के देवों के साथ जिनका नियोग है। या ऐसा आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत सारी ऐसी होती हैं कि अपने ही क्षेत्र में ब्याही जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी होती हैं कि अपने नगर से दूर, अपने देश से दूर ब्याही जाती हैं। समझ में आया? तो वहां तो बस ऐसे ही ले जाते होंगे, कोई माँ बाप तो है नहीं जो कोई विदाई कर रहे हाँ, हो कोई बच्चों ना की, ना, बस वो आए। कुछ नहीं, ऐसा कोई सिस्टम हाँ। नहीं है वहाँ। वो तो उसी के भाग्य की है, उसी के नियोग की है वो। और देखो, देवों की आयु तो सागरों में होती है, लेकिन देवियों की आयु पल्ले में होती है। तो एक देव के पास कम से कम 32 तो हैं ही, लेकिन आपको बताया था हमने, एक सागर में कितने पल्ले होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लेों का एक सागर होता है, ठीक है। 10 करोड़ इंटू करोड़, इतने पल्लेों का एक सागर होता है। अगर एक सागर की आयु वाला देव है ना, तो उसके जीवन में 10, अगर एक पल्ले की आयु वाली देवी हैं तो 10 कोड़ा कोड़ी बार माने चेंज आ जाएंगे, और एक बार में 32 तो रहती हैं। समझ में आया? तो भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कोई देवी तो म्यूट कर दिया आपने। प्रश्न आपका मेरे ख्याल में आ गया, ये हमें भी प्रश्न है, लेकिन अब मेरे पास समाधान नहीं है इसका। बिल्कुल ऐसा होता है डेफिनेटली कि जिसकी नियोगिनी देवी है, मानो वो पूरा उस सेटिंग पूरी नहीं बनी, अब जो अंत में देवी आई उसकी आयु थोड़ी है, तो वो देवी जो है उसका जिस देव के साथ नियोग था, अब देवी तो रह गई यहाँ पर, और देव मर के चला गया, अब उसकी जगह नया देव आएगा, ठीक है ना। अब
क्या कहाँ पढ़ा? चलो ऐसा भी आया है कि उसकी जगह नया देव आता है और फिर वो उसको ही ग्रहण करता है, उस देवी को। लेकिन अभी जब तक अपने को थोड़ा सा और पढ़ने में नहीं आएगा ना, तो थोड़ी सी और प्रश्न बने हुए हैं कि फिर इस तरह तो दोष आएगा। क्योंकि ऐसी व्यवस्था तो मानी जाती है कि एक पुरुष के एक से अधिक स्त्रियां हो सकती हैं, लेकिन एक स्त्री के स्वामी एक से अधिक पुरुष कैसे हों? समझ में आया ना? इसके लिए उदाहरण दिया मैंने, किस ग्रंथ में पढ़ा था, तो शायद सुदृष्टि तरंगिणी में था या कहाँ था, तो वहाँ उन्होंने इसको ना एग्जाम्पल से सिद्ध भी किया कि ऐसा क्यों। जैसे एक किसान है, वो कई सारी भूमियों का मालिक हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मानो एक व्यक्ति के पास कई सारी वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन उस वस्तु का स्वामी तो एक ही होगा। इस प्रकार से वहां कुछ सिद्ध किया है। तो बाकी ये ऐसा भी है, शिवानी बता रही है, कहीं सुना होगा, पढ़ने में कहीं आएगा तो और अच्छे से बताएंगे कि ऐसा होता है कि देवी तो यहाँ रह गई, उसकी आयु अभी बच रही थी और देव चला गया, और फिर नया देव आता है तो वो उसकी देवी बन जाती है और उसको व्यभिचार का दोष भी नहीं आता। लेकिन अब थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है मेरे को। भैया ये बात तो समझ में आ सकती है कि व्यभिचार का दोष क्यों नहीं आता। हाँ, क्योंकि वहां पर सप्त धातु तो होती नहीं है। अरे वो अगर भले पहली बात तो ऐसा देखो, शरीर की अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन भावों से तो आ ही गया ना भाई, मन में उसने उसे स्वीकार किया, तो वहां तो जिस प्रकार का प्रविचार है, जैसे शब्द सुनने मात्र से ही हम देवों को तृप्ति हो जाती है, किसी को छूने मात्र से तृप्ति हो जाती है, किसी को देखने मात्र से तृप्ति हो जाती है। तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में इस प्रकार है, शब्द रूप क्या है, स्पर्श। भैया मैं एक बार पढ़ रही थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पे पढ़ रही थी, पर मैं पढ़ा था शास्त्र में किसी में, कि जैसे यहाँ पर होता है ना कि कोई अपना चाहने वाला चला जाता है तो उसके प्रेम में दुखी रहते हैं, तो वहां पे भी ऐसे देव देवियां एक दूसरे के प्रेम में दुखी रहते हैं। मतलब जैसे किसी देव को किसी देवी से बहुत प्यार हो गया और उसकी आयु पूरी हो गई, तो उसे भी वहां पे भी वैसे मतलब हमारी तरह से ही उसको इमोशंस होती हैं, दुख होता है, हाँ। याद आती है उनकी। हम्म। हम्म। तो देखो ये तो है ही ना, इसलिए देव गति में भी दुख तो है ही, लेकिन फिर भी उनके क्या है कि पुण्य का उदय विशेष होता है, इस अपेक्षा उनको सुखी कह देते हैं। और अभी जो अपने प्रवचन सार में चल रहा है ना, तो उसमें तो यही सिद्ध कर रहे हैं कि पुण्य के उदय वाले भी अगर आकुलित होते हैं, उनको भी अगर विषयों की तृष्णा है, तो फिर वो सुखी कैसे, फिर तो वो भी दुखी ही हैं। इसलिए वहां तो पुण्य को भी है दुख का कारण बताकर पाप के खाते के समान ही डाला। ठीक है, वो तो चर्चा चली रही है। चलिए आगे पे देखते हैं। इसके अनुसार संपूर्ण देव राशि के 33 भाग करने पर 1 भाग प्रमाण देव और 32 भाग प्रमाण देवियां हैं। 32/33 का रेशियो है। क्यों आया 32/33 का रेशियो, कौन बताएगा? क्योंकि भैया एक देव के 32 देवियां हैं, इसलिए आ गया। समझ में आया ना? वो 12th का पहला ही चैप्टर था जहां हमने रेशियो निकालना सीखा था, इस तरह का पार्टनरशिप। तो इसी तरह निकालते हैं कि इधर 32 इधर 1, दोनों का टोटल किया 33। ठीक है ना? तो क्या हो गया रेशियो? 32:1। देवी 32 तो देव 1, तो 32/33 और 1/33। ठीक है। और तो मनुष्य स्वर्ग में क्या तो हुआ? देवियां ही देवियां नजर आती होंगी फिर, हैं? जहाँ जहाँ देखो वहां देवियां ही देवियां दिखती हाँ। होंगी। और मनुष्य में क्या रेशियो हुआ फिर? मनुष्य में मनुष्य की बताया था ना, रेशियो भी बताई थी मनुष्य ना। और मनुष्यों हाँ का वो 3:1। 3/4। 3:1। 3:1। नहीं मेरे ख्याल 3 अनुपात, हाँ 3:1, 3/4 और 1/4। 1/4 और 1/4 था ना।
ठीक है। चलिए, इनमें से पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग में असंख्यात श्रेणी प्रमाण, दूसरे सासादन, तीसरे मिश्र और चौथे अविरत सम्यक्त्व में पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण जीव हैं। 5 अनुत्तर विमानों में इतनी विशेषता है कि विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, इन 4 में तो पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण देव हैं तथा सर्वार्थ सिद्धि में 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्य के 4 भाग करने पर 3 भाग प्रमाण द्रव्य स्त्री मनुष्यनी के प्रमाण से 3 गुनी संख्या वाले देव हैं। हाँ जी, देखो अभी देवगति की बात है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने? जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग। और मनुष्यों में क्या बताया था आपको? टोटल मनुष्यों की संख्या जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग, यानी देवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जगत प्रतर क्या होता है? जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, वो आएगा जगत प्रतर। प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। समझ में आया? क्योंकि जगत प्रतर ही अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, और उतनी बड़ी संख्या को उसी से गुना करें तो बहुत बड़ी राशि आती है। अच्छा, दूसरे, तीसरे, चौथे में पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण है देव। मैंने वो टोटल जीव बता दिए, देव देवी मिलाकर। अच्छा, जो 5 अनुत्तर विमान है वहाँ देवियाँ तो होती नहीं। 5 अनुत्तर विमान, 9 ग्रहव्यक, 9 अनुदिश, फिर 5 अनुत्तर विमान है। ठीक है, कैसे हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक बीच में। तो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और बीच में सर्वार सिद्धि। यहाँ पे क्या है कि यहाँ इन 4 में तो पल्ले के असंख्यातवें प्रमाण भाग प्रमाण है, लेकिन जो बीच का सर्वार सिद्धि है वहाँ देव कम होंगे। तो वहाँ देव कितने हैं कि जितनी द्रव्य स्त्री मनुष्यनी थी ना, कितनी थी मनुष्यनी? मनुष्यों का तिहाई तिगुना थी। मनुष्य पुरुष से 3 गुनी थी ना स्त्रियां मनुष्य में। तो जितनी स्त्रियां हैं उनसे भी 3 गुनी संख्या वाले देव हैं। ठीक है, मनुष्यनियों से तिगुने हैं सर्वार सिद्धि के देव। समझ में आया? नहीं आया तो पढ़ लो एक बार फिर से। सर्वार सिद्धि में 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों के, पर्याप्त मनुष्य 29 अंक प्रमाण थे, उनके 4 भाग करने पर 3 भाग प्रमाण द्रव्य स्त्री थी। तो जितनी पर्याप्त मनुष्यों में स्त्री आई, उन स्त्रियों से 3 गुनी संख्या किनकी है? सर्वार सिद्धि के देवों की। ठीक है, समय हो चुका है, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए। चलिए इंद्रियानुवाद और पढ़ दीजिए, छोटा सा ही है। इंद्रियों की अपेक्षा एक इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में कितने कितने जीव हैं? इंद्रियानुवाद में एक इंद्रिय जीव अनंत हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग में असंख्यात श्रेणी प्रमाण है। पंचेंद्रिय में मिथ्या दृष्टि जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग में असंख्यात श्रेणी प्रमाण है। दूसरे सासादन सम्यक्त्व से 14वें अयोग केवली गुणस्थान पर्यंत जीवों की संख्या अपने अपने गुणस्थान वाली ही जानना। ठीक है, वो हमने पहले बताया था। दूसरे, क्योंकि पंचेंद्रिय में ही हो सकते हैं दूसरे गुणस्थान। ठीक है, पंचेंद्रिय से नीचे वाले तो सारे के सारे पहले गुणस्थान में होंगे, तो उनका बाइफर्केशन तो बता दिया। अब दूसरे से 14वें तक वो जितने इतने अपने अपने गुणस्थान में संभव है उतने उतने कह देंगे। इंद्रियों की अपेक्षा देखनी है अभी, अब गति की अपेक्षा नहीं लगानी। अब तो बस ये बताना है पंचेंद्रिय में पहले गुणस्थान वाले कितने हैं, पंचेंद्रिय में दूसरे गुणस्थान वाले कितने हैं। तो पंचेंद्रिय में कौन कौन आ जाएंगे? असैनी पंचेंद्रिय भी आ सकते हैं, सैनी पंचेंद्रिय भी आ सकते हैं, लेकिन असैनी पंचेंद्रिय में पहले गुणस्थान से ऊपर नहीं होते। सैनी पंचेंद्रिय में पहले से 14 गुणस्थान तक पाए जा सकते हैं। चारों गतियों की अपेक्षा देखें तो पहले 4 गुणस्थान बन सकते हैं। त्रियंच और मनुष्य की अपेक्षा, त्रियंच की अपेक्षा देखें
तो 5 तक गुण स्थान बन सकते हैं, और मनुष्य की अपेक्षा देखें तो 14 तक गुण स्थान बन सकते हैं। आ रहा है कुछ कुछ आपको समझ में? आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, प्रश्न हो, पूछिए। भैया इंद्रियों की अपेक्षा हमने पहले भी देखा तो था, फिर हम दोबारा क्यों देख रहे हैं? हाँ जी, इंद्रियों की अपेक्षा पहले हमने सत देखा था, अस्तित्व। अब हम संख्या देख हाँ। रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? हम संख्या देख रहे हैं। अब पहले हमने देखा था एक इंद्रिय में कितने गुण स्थान हो सकते हैं, 2 इंद्रिय में कितने गुण स्थान, 3 इंद्रिय में कितने। अब हम ये देख रहे हैं एक इंद्रिय में जो गुण स्थान हो सकते हैं उनमें कितने जीव हो सकते हैं। 2 इंद्रिय में जो ये गुण स्थान हो सकते हैं, या पंचेंद्रिय में इतने गुण स्थान हो सकते हैं तो ठीक, लेकिन इन गुण स्थानों में जीवों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है। तो अब हम ये संख्या की अपेक्षा देख रहे हैं। क्लियर? जी हाँ जी भैया। तो ये पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, सबके पास। ठीक है, आप थोड़ा बहुत देखा करो आगे पीछे पलट के, तभी तो कुछ पूछोगे आप आगे का जो है भैया ना। हाँ जी, ये जो नरक गति के जीव हुए, ये तो फिर मतलब कर्म भूमि के मनुष्यों से बहुत ज्यादा हुए संख्या वाइज, जब वहां अभी सर्वार तो सिद्धि में अभी इधर। तो अभी तो हमने नरक के जीवों की संख्या बताई कहाँ है? बता दी? हाँ बता नहीं, ये दी। आया था ना कि द्रव्य स्त्री मनुष्य से ट्रिपल मतलब 3 गुना करने पे सर्वार सिद्धि में देव हैं, हाँ तो हाँ फिर और भी तो होंगे। हाँ, तो इसका मतलब देवों की संख्या बहुत ज्यादा है मनुष्यों से। वही मैं पूछ रही थी। हाँ, नरक पूछ रहे थे ना, नरक के तो बताया नहीं अभी हमने। नहीं, देव के ही पूछ रही थी भैया, मुंह निकल गया ठीक है होगा ठीक मुंह है से। ठीक है ठीक है हाँ जी। ठीक है। तो इन्होंने गति में, एक मिनट, नारकियों का लिया तो होगा। नारकियों में पहले 4 गुण स्थान हो सकते हैं ना। भैया जो ये आपने इंद्रियों की अपेक्षा पंचेंद्रिय देख रहे हो आप, तो उसमें जो ये सारे असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो पंचेंद्रिय हैं जानवर, वो भी आ अब जाएंगे? अरे देव भी आ गए, 5 इंद्रिय वाला कोई भी हो। अब हमारा चश्मा सिर्फ पंचेंद्रिय को देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि नारकीय देव है, मनुष्य है। इसी का नाम तो मार्गणा है ना। अब हम सिर्फ इंद्रिय के एंगल से देखेंगे तब कहलाएगा इंद्रिय मार्गणा। अब आपको ये भेद खड़ा नहीं करना कि मनुष्य है, त्रियंश है, देव है, कर्म भूमि है, भोग भूमि। आप तो देखो 5 इंद्रिय है ना, आपको सैनी असैनी का भेद भी नहीं करना। तो सिर्फ उस तरह से हम बाइफर्केशन कर रहे हैं। अब अलग अलग तरीके होते हैं ना बाइफर्केट करने को किसी चीज़ के, जैसे जो जो सफ़ेद रंग वाली चीज़ें हैं उनको बाइफर्केट कर दो, जो जो गोल है उनको बाइफर्केट करना है उस आधार पर। तो फिर ऐसे, उसमें कॉमन भी आ जाता है। हाँ कॉमन भी आ कॉमन भी तो जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। तो मैं तो ये देख रहा था, इसमें इन्होंने मनुष्यों में संख्या का प्रमाण बता दिया, देवों में बता दिया, नरकों का कहाँ गया? वेद की बात नहीं कर रहे। नरक में जैसे 4 गुण स्थान बनते हैं, तो किस किस गुण स्थान में कितनी कितनी संख्या है जीवों की? नहीं, इसमें दिया तो होगा, हम चूक गए कहीं। और भैया ये सारी जितनी भी गतियां हैं, ये मतलब उस तरह से हैं जो आप बता रहे थे कि जैसे एक पत्थर उछाला तो पत्थर थोड़ी देर हवा बिल्कुल में रहता है, बिल्कुल। ये सब गतियां उसमें आ हाँ गई। हाँ, देखो ऐसा है, मैक्सिमम टाइम तो इसका एक इंद्रिय में गुजर रहा है। एक इंद्रिय तो त्रियंच गति में ही है सिर्फ, एक इंद्रिय तो त्रियंच गति का भेद है, तो मैक्सिमम टाइम इसका एक इंद्रिय में जाता है। देव, नारकी और मनुष्य, ये तो सैनी पंचेंद्रिय हैं, इनमें जाने का काल तो बहुत अल्प है। समझ में आया? आपका वो एग्जाम्पल सुना है ना पत्थर वाला भैया, ऐसा लग रहा है कि मतलब वाकई यार ये तो बहुत ही थोड़ा वो काल है और हम यूं ही